बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का 3rd एडिशन शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 की रीडिंग आज आपके साथ शेयर करेंगे। यूनिट नंबर 6 का नाम है मटीरियल्स। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मैनी मटीरियल्स। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह के मटीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। द बिल्डिंग्स वी लिव, वर्क एंड प्ले इन आर मेड अप ऑफ मटीरियल्स। जितनी बिल्डिंग्स जिनमें हम रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मिलकर मटीरियल से मिलकर बनी हैं। सो आर आवर क्लॉथ्स, फर्नीचर्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसी तरह जितने भी ट्रांसपोर्ट का काम, यानी ये जो कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ये भी मटेरियल से मिलकर बनी हैं। कपड़े भी मटेरियल से मिलकर बने हैं। फर्नीचर भी मटेरियल से मिलकर बना है। द वर्ड मटेरियल डिस्क्राइब्स व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम। जो मटेरियल लफ्ज़ है ना, जो अभी तक हमने ये 3 लाइन्स में पढ़ा है, मटेरियल मटेरियल बार बार, इसका क्या मतलब है? ये क्या चीज़ ये डिस्क्राइब करता है कि वो चीज़ें या वो चीज़ जिसके जैसे अब क्लॉथ है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किस किस तरह के मटेरियल से मिलकर बनी है। यानी वो थ्रेड के मटेरियल से बनी है, किस तरह कॉटन के मटेरियल से बनी है, किस मटेरियल से बनी हुई है मिलकर। अब है जी आगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। सम मटेरियल्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ्स आर। अब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो बताई गई हैं नीचे, जैसे वुड लकड़ी, मेटल। अब मेटल में क्या है? ये नट है जिसको हम स्क्रू पेचकस में इस्तेमाल करते हैं। पेचकस के लिए हम यूज़ करते हैं ना। पेपर, कागज़, फैब्रिक्स, कपड़ा, प्लास्टिक, यानी जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इसके अलावा प्लास्टिक के बॉल्स हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैट मेक्स देम सुटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस। अब वो कह रहे हैं जो मटेरियल है उनके अंदर कुछ ऐसी ख़ास खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से हम उनको डेली यूज़ में लाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं। ट्रांसपेरेंट, और अब पहला आ जाता है एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? लाइक ग्लास अलाउ लाइट थ्रू। अब वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन कौन से होंगे? जिनमें से लाइट गुजर सकती हो, लाइट पास कर सकती है। यू कैन सी थ्रू देम, जिनमें से आप लाइट गुजरते हुए देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सन ग्लासेस हैं। सन ग्लासेस कह लें, बल्कि सन ग्लासेस नहीं, आप यूँ कह लें कि जो हम लोग आम यूज़ ग्लासेस करते हैं अपनी लेंसेज की जगह देखने के लिए, जब हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है तो उन ग्लासेस का हम यूज़ करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आती हैं। अब अगला है ओपेक मटेरियल लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रू, यू कांट सी थ्रू दैम। अब वो कह रहे हैं कि ओपेक मटेरियल वो होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल क्रॉस नहीं हो सकती, आप लाइट क्रॉस करते हुए देख भी नहीं सकते। तो फॉर एग्जांपल बुक। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पेज पर है जी हमारा वाटर प्रूफ एंड एब्जॉर्बेंट। वाटर प्रूफ मटीरियल्स डू नॉट सोक अप वाटर्स। जितने भी वाटर प्रूफ मटीरियल्स होते हैं उनसे क्या हमें फ़ायदा होता है कि वो पानी के अंदर भीग नहीं जाते, गीले नहीं हो जाते। दे आर नॉट एब्जॉर्बेंट, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यानी वो कभी भी गीले नहीं होते। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल बारिश के अंदर लेके जाते हैं ना, ये बरसाती जिसे हम कहते हैं, इसमें कभी भी इस तरह नहीं होता कि हमारे अंदर के कपड़े गीले हो जाए। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है। अब अगला देखिए एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स सोक अप वाटर, दे आर नॉट वाटर प्रूफ। अब वो कह रहे हैं कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल वो होते हैं जिनमें जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, जैसे स्पंज है जिससे हम बर्तन धोते हैं। ये इसके अलावा ये जो कागज़ के बैग्स मिलते हैं हमें, पेपर बैग्स, ये भी पानी के अंदर जाके भीग जाते हैं। हमारे कपड़े हैं रोज़मर्रा के जो हम यूज़ करते हैं। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है जी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं जी? लाइक आयरन एंड सम काइंड ऑफ स्टील्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। सिंपल मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन ये है कि अक्सर हम छोटे छोटे से ब्लैक कलर के मैग्नेट यूज़ करते हैं। जिस चीज़ के साथ वो जो मैग्नेट है, जिस चीज़ के साथ चिपक जाए वो मैग्नेटिक मटेरियल है, और जिस चीज़ के साथ ना चिपके उसे हम क्या कहेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल में तो उन्होंने बता दिया है कि आयरन स्नेल्स, यानी ये जो हमारे पास कीलें होती हैं, कीलों का यूज़ हम करते हैं ना अक्सर किसी शोपीस को हैंग करने के लिए,
वो मैग्नेटिक हैं। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में रेजर आ जाती है, वुड आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, पेपर आ जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला है जी फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स लाइक क्लॉथ एंड पेपर आर इजी टू बेंड। अब फ्लेक्सिबल मटेरियल कौन से होते हैं? फ्लेक्सिबल मटेरियल वो होते हैं जो इजीली हम मोड़ तोड़ सकें, यानी जिनकी शेप हम चेंज कर सकें। रिजिड मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड कंक्रीट कैन बी बेंड इजीली। अब रिजिड मटेरियल का मतलब ही यही होता है कि वो चीज़ें जो अपनी शक्ल तब्दील ना कर सकें, हार्ड हो, मूव ना कर सकें, चेंज ना कर सकें। समटाइम द सेम मटेरियल प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। एक वाहिद प्लास्टिक है जो ऐसा मटेरियल है, कभी कभी वो जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, यानी कभी हम उसको बेंड कर सकते हैं बाज़-औक़ात, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम उसको बेंड नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर चलते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक और हार्ड और सॉफ्ट। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स लाइक रॉक स्टोन्स आर डिफिकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक। अब वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग और जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनमें कौन कौन सी मिसालें आ जाती हैं? जैसे रॉक यानी चट्टान, पत्थर, इनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इजीली तोड़ नहीं सकते। सम थिंग्स आर सॉफ्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। सम थिंग्स कैन बी हार्ड टू टच बट ईजी टू ब्रेक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम हाथ लगाते हैं तो हमें लगता है ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन क्या होता है वो इजीली टूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास जार। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास जार है, वो दिखने में तो हमें लगता है कि यार ये तो फौरन टूट जाएगा, लेकिन क्या है, इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड इट विल ब्रेक। क्या है, वो दिखने में तो वीक लग रहा है, जिसकी वजह से क्या है वो टूट जाता है जो ही हम उसे नीचे गिराते हैं। अब यहाँ से कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कॉइन्स हैं, ये हार्ड मटेरियल में है ना, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है ब्रेक करना। रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं। आगे आ जाता है जी हमारा कॉन्सेप्ट चेक। मेक अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड टेस्ट देयर प्रॉपर्टीज। आर दे ओपेक, ट्रांसलूसेंट, वाटरप्रूफ, मैग्नेटिक, हार्ड, वीक, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन द कार्ड। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट चेक में कि आपने कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जिनकी आपने प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि वो सख्त हैं, नरम है, ट्रांसपेरेंट है, या फिर ओपेक हैं, वाटरप्रूफ हैं, या फिर मैग्नेटिक हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज को आपने जस्टिफाई करना है उनमें। अगला टॉपिक देखिए, अगला है जी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स बेसिकली जो कंडक्टर्स हैं ना, वो बहुत आसान टॉपिक है, सबसे आसान। सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अच्छे कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट, यानी वो फटाफट से जो है हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट हीट कैन ट्रेवल थ्रू देम इजीली। यानी इसका मतलब क्या है कि और कंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर हैं हीट के, जिनमें से इजीली हीट पास हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होती जाए। अब जैसे ये हमारे पास सॉस पैन है, सॉस पैन में क्या हो रहा है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, जिसके ज़रिए जो भी हमारा खाना है वो कुक हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर कंडक्टर का टॉपिक मुकम्मल कर लेते हैं आज। सम मटेरियल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो अच्छे मतलब कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे मटेरियल्स लाइक वुड आर एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर। वुड और प्लास्टिक ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम इंसुलेटर कहेंगे। क्यों इंसुलेटर कहेंगे? क्योंकि उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और हीट, वो कभी भी पास नहीं हो सकती। तो जिन चीज़ों में से बिजली और हीट पास नहीं हो सकती उनको हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। आगे वो कह रहे हैं कि इन इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में हम मज़ीद यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो रिमेनिंग रीडिंग है वो शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।